कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सप्रा ने मनीमाता स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सप्रा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरणों को छुपाया है। इस मामले में जब कांग्रेस के द्वारा आपत्ति ली गई तो राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियम के विपरीत आचरण कर कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। शपथ पत्र में अपने आपराधिक विवरणों की जानकारी छुपाए जाने के सबूत होने के बाद भी विजयवर्गीय को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा संरक्षण दिया गया। कांग्रेस के द्वारा इस मामले में अब रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से सगनमत होकर किए गए गैर कानूनी कृत्य की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से करने की बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो लोकतंत्र है या लोकतंत्र प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यानी खुलेआम लोकतंत्र प्रणाली का वस्त्रहरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता सत्ता के नशे में है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के न्यायालय से जो भगोड़ा घोषित हुआ है वो विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी जो नीति और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ा बड़ा भाषण देती है, आज ये खुलेआम नजर आ रहा है कि उनकी नीति और नैतिकता ये दोनों एक ढकोसला है। नैतिकता पर बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़े नारे लगाने वाले और बड़ी घोषणाएं करने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता नड्डा, शाह और तानाशाह, नड्डा, शाह और तानाशाह से हम ये सवाल पूछते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के विषय पर आपकी नैतिकता कहां चली गई है। जब हम देख रहे हैं कि सरेआम बीजेपी, यानी जिसको मैं भारत की झूठी पार्टी कहता हूं, भारतीय झूठी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मात्र इंदौर की जनता से ही नहीं बल्कि भारत की जनता से, निर्वाचन आयोग से और चुनाव प्रणाली से शरेआम चंद चीजें छुपा रही हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर उन्होंने 2 बड़े केस अपने एफिडेविट से छुपाए। एक तो दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ के अंदर 1999 से जो केस चल रहा था, जिसमें 2019 में तमाम सारे समझ जाने के बाद में जब वो पेश नहीं हुए तो 2019 के अंदर उनको फरार घोषित कर दिया गया और ये फरार घोषित कोर्ट ने किया है। कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए हुए प्रत्याशी वो इंदौर के अंदर सरेआम घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, क्यों ना कहा जाए कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है एक अपराधी को। क्या ये संरक्षण एक मध्य प्रदेश की आम जनता को मिल सकता है, एक आम नागरिक को मिल सकता है? अगर आम नागरिक इस तरह से भगोड़ा घोषित हुआ होता तो अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको छत्तीसगढ़ में हैंडओवर कर दिया होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यही केस नहीं, पश्चिम बंगाल में अलीपुर में जब एक महिला आरोप लगाती है और वो 156(3) के जरिए से कोर्ट आदेश करता है पुलिस स्टेशन को कि आप इस पर केस दर्ज करिए। ऐसे केस के अंदर भली बाती जानते हुए कि उन्हें तकलीफ आ सकती है,
वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कैलाश विजयवर्गीय खुद उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। फिर सुप्रीम कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में उस केस को भेजती है और कहती है कि इसमें फिर एक बार संज्ञान लेकर के और आगे इस पे कार्रवाई की जाए। यानी वो खुद सुप्रीम कोर्ट में उस केस को खारिज करने की अपील करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे उस केस का अंदाजा नहीं था। यानी शरेआम आप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।